Hello guys, welcome back to the another session of non-programmable robotics। आज इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक रोबोट को हम सेंसर के साथ कनेक्ट करके उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्टली। मगर इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे जो प्रीवियस सेशंस हैं उसको आपको ढंग से समझना रहेगा। जैसे कि हमने इससे पहले सेशंस में कराया था कि कैसे हमने इस रोबोट को असेंबल किया विद व्हील्स और डबल डेकर और सिंगल डेकर। उसके बाद दूसरे सेशन में हमने ये बताया था कि कैसे हम एक रोबोट को फ्रीली मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेन। मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम सेंसर्स की हेल्प से, कैसे सेंसरों की मदद से हम रोबोट को वो पावर या एक सेंसेबल कैपेबिलिटी दे सकते हैं जिससे कि वो हमारी तरह चीजों को समझ पाए, देख पाए और अपने मोशंस और मूवमेंट को कंट्रोल कर पाए। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम पे सेंसर की रिक्वायरमेंट है। तो आज जो सबसे पहला सेंसर हम आपके सामने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो है हमारा IR सेंसर। ये आपका रोबोटिक किट के साथ ही आता है। अगर मैं इसको ओपन करूं और आप देख जैसे पा रहे हैं इसके अंदर दो पीसीज हैं, और अगर मैं इसको ओपन करूं तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो हमें इसके अंदर से हमारे IR सेंसर निकलेंगे जो कि हमारे लिए एज अ रोबोट इसकी सेंस के काम करेंगे। देखिए ये दो सेंसर हमारे सामने जो निकले हैं, दोनों ही सेंसर अपने आप में देखने में सेम भी हैं और काम में भी सेम है, क्योंकि इन सेंसर्स को बोलते हैं IR सेंसर। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पर। अगर हम पहली नजर में सेंसर को देखते हैं तो इसमें दो LED लगी हुई है, एक आपकी ब्लैक LED लगी हुई है और एक आपकी व्हाइट LED लगी हुई है, एक IC लगी हुई है। ये इसकी सेंसिटिविटी को जज करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है। उसके जस्ट पीछे इसने कनेक्शन दिए गए हैं ताकि आप इनके साथ पिन के थ्रू और वायर्स के थ्रू कनेक्शन कर सके। ये इसकी आउटपुट LED है। अगर हम सेंसर की बात करें तो ये एक ऐसा सेंसर है कि जब हम इसको पावर देंगे तो ये IR LED जो इसके साथ लगाई गई है ये एक IR रेज जनरेट करती है। जब कभी भी सेंसर की रेंज में या इसके सामने कुछ आता है तो IR रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होता है वो सीधा इसके ट्रांजिस्टर यानी फोटो ट्रांजिस्टर पे जाता है। इसको फोटो डायोड भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि जब भी इसके पास IR रेडिएशन रिसीव होते हैं तो ये करंट की फॉर्म में या वोल्टेज की फॉर्म में डेटा देता है। वो डेटा इसके पास जाता है, यहाँ पे डेटा कंपेयर होता है इस IC के थ्रू और हमारे को इस फॉर्म में आउटपुट की फॉर्म में LED की ग्लो की फॉर्म में मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इस सेंसर्स की तो इस सेंसर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस सेंसर में अगर हमें कनेक्शंस करना है हमारे बोर्ड के साथ तो 3 पिन अवेलेबल है, VCC, ग्राउंड एंड आउट। VCC का मतलब यहाँ पर होता है 5 वोल्ट, ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट यानी लॉजिक 0, एंड आउट का मतलब होता है जो सेंसर से हमें आउटपुट आ रहा है वो हमें यहाँ पे इस पिन के थ्रू मिल जाएगा। अब ये जो पिन है हमारी वो चली जाएगी हमारे ब्रेन के पास और ये सेंसर हमें आगे बताएगा कि रोबोट जब आगे चल रहा है तो क्या वो कहीं गिरने वाला तो नहीं है या किसी से कोलाइड तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सेंसर की पोजीशन ही इसकी एप्लीकेशन डिसाइड करेगी। तो इस वीडियो में आज हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे एक रोबोट को हम एक सेंसर के मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही में उसकी सेंसिंग कैपेबिलिटी को मेजर करके और इसकी पोजीशन चेंज करके उसकी एप्लीकेशन पे हम डाइवर्जन ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसका बहुत सारी एप्लीकेशन है लर्निंग पर्पस के लिए। तो चलो देखते हैं सबसे पहले सेंसर को हम कहाँ लगाएंगे और उसके कनेक्शंस कैसे करेंगे। देखिए अगर ये हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड रोबोट है, इसी रोबोट को हमने सबसे पहले बताया था असेंबल कैसे करना है, मगर अब इसमें हमें सेंसर की पोजीशन लगानी है फ्रंट साइड पे, जो कि जब रोबोट चलेगा तो आगे से चलेगा और इस सेंसर का काम होगा इस रोबोट को ये बताना कि आगे कोई कोलिजन तो नहीं है, कोई डाइवर्जन तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि रोबो की बॉडी को या रोबो के सिस्टम को हार्म हो सके। तो जरा देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सेंसर को यहाँ लगाएंगे। अभी सेंसर को यहाँ लगाने के लिए आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर एक नट लगा हुआ है विद बोल्ट के साथ। तो हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से पहले इसको खोल लेते हैं ताकि हम सेंसर्स को इसके साथ लगा सके। ये हमने यहाँ से इसके साथ इसका जो बोल्ट है वो निकाल लिया है नट के साथ और ये यहाँ पे ऐसे बाहर आ गया। अब हमने क्या करना है, देख सकते हैं कि आप में से 2 पिन्स अवेलेबल हैं, 2 होल्स अवेलेबल हैं, किसी भी एक के अंदर आप इसे लगा दीजिए जैसे आपको सही लगे। और अगर आपको लगता है ये सही से नहीं लग रहा है तो आपको स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको रख के थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा।
तो देखिए हमने इसको टाइटली इसके अंदर माउंट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से जो ये हमारा स्क्रू है ये आर पार हो चुका है। अब हमने सेम उसी पोजीशन पे लगाना है जहाँ से हमने इसको निकाला था। हमने इसको यहाँ लगा दिया और उससे अच्छा काम एक कर सकते हैं, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो मे बी आपको कनेक्शन करने में दिक्कत हो। आपको ऐसे लगाना है, आप ऐसे लगा सकते हैं, मगर आप चाहें तो कनेक्शन करके भी लगा सकते हैं। तो इस केस में तो हम ऐसे ही लगा रहे हैं, जैसे आपको ठीक लगेगा आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हमने इसको यहाँ से बस टाइट कर दिया ताकि हमारा सेंसर जो है अपनी पोजीशन से ना हिले। थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि बार बार हमें सेंसर की पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा सेंसर आगे आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वायर्स अवेलेबल हैं बेटा, हमने उस वायर्स को क्या करना है, 3 वायर्स को अलग कर लिया। अब हमने एक एक करके वायर्स को अलग किया। 3 वायर्स हमारे पास अवेलेबल होगी अलग अलग कलर की। अब हमने सबसे पहले एक सेंसर के काम को करने के लिए क्या करना है कि हमने VCC को, आप देख सकेंगे कि मैंने VCC को यहां लगा दिया एक साइड से, ठीक है। एक साइड से हमने VCC को लगा दिया और ये दूसरी साइड है VCC की, यहाँ पे वो 5 वोल्ट पे चली जाएगी। ये 5 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया। दूसरी पिन जो हमने आपको बताई थी वो बताई थी ग्राउंड की, तो अब हम यहाँ से इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड हमने कनेक्ट कर दी और दूसरी साइड ओपन है और दूसरा यहाँ पे मेंशन भी है, ग्राउंड है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर इसे ग्राउंड पे लगा दिया। दोनों साइड हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड, VCC टू 5 वोल्ट। इससे क्या हो गया, इससे इस बोर्ड के थ्रू इस सेंसर के पास पावर आ गई, जिससे अभी आगे की चीजों को सेंस कर पाएगा। अब बात आती है आउटपुट पिन की। यहाँ पे अगर आप देख पाए तो यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट पिन है, मगर यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 इनपुट पिन है। जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में भी बताया था इससे कि कैसे हमें इनपुट का यूज करके अपनी मोटर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन पे लेकर जाना है। तो इसलिए अब हमें इस आउटपुट को डिवाइड करना पड़ेगा इसके कोरोस्पोंडिंग इनपुट के लिए। तो जरा देखते हैं कैसे हम इस सिंगल वायर को हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल। तो जरा देखते हैं फिर कैसे हम इसकी आउटपुट बनाए। देखिए सबसे पहले हमने एक वायर ली, इसको इक्वल साइड से बीच में से हमने तोड़ दिया। आप कैंची से या कटर से भी इसे काट सकते हैं। मैंने क्या करा, इसको हल्का सा छीन लिया, इतना सा। देखिए दोनों वायर मैंने जो बीच में से कट करी हल्की सी छीन ली, ताकि हम उसको दूसरी वायर के साथ कनेक्ट कर सके। यहां मैंने अपनी वायर में से एक और वायर का बंच निकाला। अब जैसे मैंने इसको बीच में से तोड़ा वैसे ही मैं इसको ऊपर से कट कर लूंगा, या फिर मैं इसे खींच के कनेक्टर को निकाल दूंगा। देखिए मैंने कनेक्टर निकाल दिया और ये वायर का कनेक्टर मेरे हाथ में है, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने इसको भी छीन लिया। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है यहां से, वो मुझे आउटपुट, अगर मैंने सपोज इसको यहां कनेक्ट कर दिया तो मेरा आउटपुट मुझे यहां मिल रहा है। तो मैंने क्या करा, जैसे हमारे रोड्स के ऊपर डाइवर्जेंस दी जाती हैं वैसे ही हमने इसकी तरह इसको मिलाना है और 2 डाइवर्जेंस बनानी है आउटपुट की। कैसे बनानी है ये देखिए। मैंने क्या करा, एक मेरा मेन वायर है, इसको मैंने इसके साथ मैंने पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड कर दिया, और ये मेरा दूसरा वायर है, ये भी मैंने इसी के साथ इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से। और फिर इसके बाद हम चाहें तो इसको टेप लगा देंगे ताकि इसको कोई नुकसान या हार्म ना हो, ना ही इसमें करंट लीक हो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, पहले टेस्ट करने के लिए कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, हमने ये किया। मैंने क्या करा, जो मेरा एक मेन आउटपुट था वो मैंने आउटपुट पिन पे लगा दिया सेंसर की। ये देखिए ये मेरे आउटपुट पे मेरा सेंसर लग गया, यानी ग्रीन कलर जो है वो मेरी सेंसर की आउटपुट है। अब ये ग्रीन कलर का जब आउटपुट सेंसर के थ्रू इस पे जाएगा तो यहाँ पर जाके 2 में डिवाइड हो जाएगा। मगर जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास इनपुट तो 4 हैं और यहाँ पर अभी हमारे आउटपुट बने हैं 2। कैसा है कि हमारे को मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए 2 ही इनपुट की रिक्वायरमेंट है। जो बाकी 2 इनपुट्स हैं उसको हम बाय डिफॉल्ट ग्राउंड करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, मगर सबसे पहले जो ये 2 इनपुट्स मेरे पास आए हैं, यानी जो सेंसर के आउटपुट आए हैं, इसको मैंने क्या करा, एक साइड लिया, ए मोटर इनपुट 1 की पहली पिन पे लगा दिया और दूसरी साइड को मैंने मोटर इनपुट 2 की दूसरी पिन पे लगा दिया।
अभी आप देख सकते हैं कि दोनों की एक एक इनपुट पिन मेरी कनेक्ट हो गई है बिल्कुल अच्छे से, और एक एक पिन अभी भी खाली है। और ये मेरा जो टॉप है वो मैंने अभी ऐसे रखा हो ताकि ये शॉर्ट ना हो। मैंने क्या किया, एक वायर और ली, और एक वायर और लेने के बाद मैंने क्या करा, ये वाली इनपुट 2 की दूसरी पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया इनपुट 1 की पहली पिन से। मतलब इनपुट 1 की दूसरी पिन और इनपुट 2 की दूसरी पिन को मैंने एक साथ से कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों कनेक्ट होने से आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट ऑलरेडी कनेक्टेड है मोटर के साथ, और जो इनपुट है उसका जो एक सेंसर का आउटपुट आ रहा है वो मेरा डिवाइड होके 2 में जा रहा है, जो कि एक एक इनपुट पे, और एक इनपुट मैंने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पहला सेंसर इंटरफेस हो गया। अगर अब ऐसे पावर दूंगा और जब ये सेंसर सेंस करेगा तो ये क्या देगा, यहाँ से 1 देगा। 1 जब यहाँ से वायर से होके दोनों साइड पे जाएगा तो यहाँ इसे 1 मिल जाएगा इनपुट पे, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की वजह से कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो उसे 0 मान लेगा। ये ब्रेन उसे 0 मान लेगा क्योंकि इसे कोई लॉजिक नहीं मिला, यानी इसको न्यूट्रल मिल गया, यानी लो पोटेंशियल मिल गया। और यहां से जब हाई वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल आएगा या लॉजिक 1 आएगा तो यहां पर इसे 1 मिलेगा, और ये मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमारा रोबोट तभी चलेगा जब इसे यहाँ पे आगे कोई सेंस मिलेगा। तो चलाकर देखते हैं कि जब मैं इसके सामने हाथ रखता हूँ या कुछ भी रखता हूं तो क्या रोबोट आगे चलता है, और जब मैंने हाथ हटा दिया या इसके आसपास कोई सेंस नहीं हुआ तो क्या रोबोट रुकता है या नहीं रुकता। तो हमने क्या करना है गाइस, हमने एक बैटरी ले ली विच इज 9 वोल्ट बैटरी, हमने एक रिचार्जेबल बैटरी ले रखी है। अब देखिए मैंने आपको बार बार ये बात समझाई है कि जब भी आप बैटरी के कनेक्शंस करें या फिर जब इस तरह कनेक्शन करें, कोई ना कोई आपके साथ बड़ा पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार गलत कनेक्शन होने की वजह से आपका डिवाइस खराब भी हो सकता है। और बैटरी लगाते टाइम तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। देखिए आप देख सकते हैं कि बैटरी में यहाँ पर एक हेक्सागन है और यहाँ पे एक सर्कल है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, बट हमें अपोजिट लगानी है। जहां पर ये हेक्सागन है वहां सर्कल जाएगा, जहां पर ये हेक्सागन है वहां पे हमारा बैटरी कनेक्टर का सर्कल जाएगा। देखिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से टाइटली, ये बिल्कुल मैंने अच्छे से टाइट कर दिया, और ये मैंने इसी के ऊपर या फिर मैं इसके अंदर इसे रख दूंगा। अब मैं पावर दूंगा और ये मेरा रोबोट है, लाइट ऑन हो जाएगी, जरा देखते हैं इसके बाद इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। इससे पुरानी वीडियो में जब हमने पावर दी थी तो रोबोट सीधा चलना शुरू हो गया था, तभी इसको फ्री व्हील रोबोट कहा जाता है। बट अब हमने रोबोट को सेंस करने के लिए एक सेंसर दिया ताकि वो अपनी मूवमेंट को डिसाइड कर सके। ये मैंने पावर दे दी, देखिए आपके सामने लाइट जलना शुरू हो गई है, और रोबोट हमारा मूव नहीं हो रहा, क्योंकि पुरानी वीडियो में वो चलना शुरू हो गया था क्योंकि उसके पास सेंसर की पावर नहीं थी। अब हमने इसको सेंसर की पावर दी है विच इज कॉल्ड द IR सेंसर। अगर मेरे हाथ आगे लगाने से ये सेंसर से आगे चला तो इसका मतलब है ये हमारे रोबोट के कनेक्शन सही है, और ये हमारा एक तरीके से टेस्ट जो हमने किया है वो सेंसर देने का वो सही रहा। तो चलो देखते हैं, पहले हम इसको हाथ में उठा लेते हैं। ये देखिए जैसे ही मैं उसके पास आया थोड़ा सा लाइट जली मेरे सेंसर की आउटपुट की, और मोटर भी चलना शुरू हो गई है। अगर आपकी कोई भी मोटर उल्टी चल रही है तो आप मोटर को निकाल के पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। मगर अभी एक चीज आपने नोट करी कि मैं हाथ इतनी दूर से जब इसको लेकर आ रहा हूं तो ये इतना पास आकर ही सेंस कर रहा है, तो यानी चांस ऑफ कोलिजन और इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने इसके साथ पावर हमने बंद करी, इसके साथ हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया है। ये व्हाइट और ब्लू कलर का जो सेंसर के ऊपर वेरिएबल रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसका काम ही यही है कि इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना। तो हम इसे किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाकर देखते हैं कि कैसे होता है। लो मैंने इसको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से यहाँ घुमाकर देख लिया, और मैंने यहाँ कनेक्ट किया। अब मैं हाथ दूर से लेके आ रहा हूँ, देखिए देखा, अब और रेंज बढ़ गई है, इसकी और रेंज बढ़ गई है। देखिए ये देखिए, जो पहले यहाँ चल रहा था वो यहाँ चल रहा। ऐसे ही आप इसको बंद करके भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको दूसरी साइड में घुमा देता हूं तो इसकी रेंज और ज्यादा कम हो जाएगी। ये देखिए मैं बिल्कुल पास आके टच हो गया हूं तब जाके ये चला, ये देखिए बिल्कुल पास। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया यानी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया तो इसकी रेंज बढ़ेगी, और अगर हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया यानी सीधा घुमाया तो रेंज घट जाएगी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जब इसको आप पूरा कर देंगे तो ये हाई हो जाएगा। तो कभी भी इस पोजीशन में हमें नहीं लाना, हमें थोड़ा सा कम ही रखना है ताकि हम इसकी रेंज को अचीव कर सकें। अब देखिए इसकी रेंज इस टाइम पूरे फुल लेवल पे है। अगर मेरा हाथ इसके पास देखो आ रहा है तो जब इसे ये सेंस कर लेगा, ये देखिए चलना शुरू हो जाएगा।
और जब तक उसे सेंस करेगा वो चलता ही रहेगा। इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके रोबोट के सामने जब तक कुछ आएगा तब तक वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन आप ये भी कह सकते हो कि ये हैंड फॉलोअर रोबोट है, जिसमें हमने हैंड को या कुछ भी सामान इसके सामने रखा तब ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। बट ये प्रॉपर हैंड फॉलोअर नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट आपको बताया गया कैसे एक सेंसर को इंटरफेस करना है। अगर आप इस एलईडी की पोजीशन को नीचे की साइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि जब जब ये टेबल पे रखा जाएगा तो ये जहां इसका पाथ खत्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली वहां रुक जाएगा। ये देखिए मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया है। अब इसकी सेंसिटिविटी, नीचे हमारा ब्लैक सरफेस है इसलिए ये सेंस नहीं कर रहा है ज्यादा, क्योंकि व्हाइट सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर एंड द ब्लैक सरफेस इज अ बैड रिफ्लेक्टर। तो हम इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर हमें इसमें टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बंद हो गया, ये सेंसिटिविटी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, यानी मेरा जो टेस्ट था वो सही हो गया। मैंने देखो दोबारा यहाँ रखा और ये टेबल के एंड पे जाके रुक जाना चाहिए, देखिए रुक गया। इसे आप ये भी कह सकते हो ये आपका एक तरीके से एज स्टॉपर है, क्योंकि एज पे जाकर ऑटोमेटिकली ये अपना स्टॉप कर देगा मूवमेंट को, क्योंकि इसको नीचे सरफेस नहीं मिल रहा है।